जय सिया राम, जय हनुमान। स्वागत है आपका आपके अपने श्री राम जी के YouTube चैनल साधना मार्ग में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ज़्यादा जो राम नाम का जाप करते हैं या फिर किसी भी मंत्र का ज़्यादा जाप करते हैं उनके साथ क्या होता है, उनको कैसे अपने जीवन में और ज़्यादा सफलता प्राप्त होती है। सबसे पहले तो हम बताते हैं, जब आप मंत्र का जाप करना शुरू करेंगे उससे पहले आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे किसी को जाप की शुरुआत के समय चिड़ापन महसूस होता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है। बहुत से लोगों को जाप के समय प्रतिकूलताएं उनके जीवन में आने लग जाती हैं। बहुत से लोगों को किसी को कुछ होता रहता है। लेकिन इसका भी एक विधान होता है। आप लोग देखते हैं कि लोहार जब किसी लोहे से किसी चीज को बनाता है तो सबसे पहले उस लोहे को तपाकर गर्म करता है, फिर उस पर हथौड़े की चोट मारी जाती है और किस जगह पर चोट मारनी है ये लोहार भली भांति जानता है। तब जाकर उसका कुछ लोहे का पात्र बनता है या फिर कुछ लोहे का अस्त्र शस्त्र बनता है। तो इसी तरह से राम नाम का जाप होता है। जब राम नाम का जाप आप करना शुरू कर देते हैं उस समय आपके अंदर परेशानियां आती हैं, क्योंकि आपको पहले राम नाम गर्म करता है। गर्म से यानी कि जब राम नाम की ऊर्जा आपके अंदर आती है तो आपकी जो मलिनता होती है, अंतःकरण में जो मलिनताएं छिपी हुई हैं उनको राम नाम का जाप अलग करता है। धीरे धीरे उनको अलग करता है। जैसे जैसे वो मलिनताएं अलग होती हैं फिर उस पर धीरे धीरे अपनी चोट कर उसको फिर अपने अनुसार, यानी कि जैसा उसके ललाट पर जिस चीज के बारे में लिखा है वैसा राम नाम का जाप उसे बना देता है। लेकिन शुरुआत में थोड़ी परेशानियां आती हैं, लेकिन आप अगर उन परेशानियों को सहन कर जाते हैं तो फिर वही परेशानियां सफलता का मार्ग प्रशस्त कर देती हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा, जो लोग ज्यादा मंत्र का जाप करते हैं वो सबसे अनभिज्ञ हो जाते हैं। एकांत में रहना पसंद हो जाता है, पवित्र भोजन करना पसंद उनको होता है, हर किसी से वो अपना लगाव नहीं करते हैं, अपने काम से काम रखते हैं। अगर उनसे कोई बुरा भला भी कह जाता है तो उनके अंदर इतनी सहन शक्ति राम नाम के जाप के द्वारा आ जाती है कि उस सहन शक्ति के द्वारा ही वह उन सबको सहन कर जाते हैं, अपने पूजा पाठ राम नाम के जाप को विघटित नहीं होने देने देते हैं। और होना भी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। जिस तरह से बिना चंद्रमा के रात्रि शोभा नहीं पाती है, बिना सूर्य के दिन शोभायमान नहीं होता है, उसी तरह से इंसान का जो जीवन है, जो मनुष्य देह है, वह राम नाम के जाप के द्वारा या फिर हरि भजन के बिना अधूरी होती है। जब तक आप हरि भजन नहीं करते, राम नाम का जाप नहीं करते, प्रभु से अपने आप को जोड़ते नहीं, तब तक आपकी ग्रंथियां नहीं खुलती हैं। और जब तक ग्रंथि नहीं खुलती तब तक आप माया में घूमते रहते हैं। मन की और आत्मा की गांठ पड़ी हुई है। अब मन और आत्मा की गांठ को जब खुलेंगी, जब आप प्रयत्न करेंगे, साधना करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, मेहनत करेंगे, परेशानियों को सहन करेंगे। जिस तरह से लोहा जब तपाया जाता है तो उसको कितनी पीड़ा होती होगी, आग में जलाया जाता है, लाल पाला जा उसे एकदम, जब वो लाल हो जाता है, जब उस पर हथौड़े की चोट फिर करी जाती है, उसको कितनी पीड़ाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन वह टिका रहा। फिर उसी से बहुत सी अद्भुत चीजें बनती हैं। बहुत सी तो ऐसी चीजें बनती हैं जो कि घर में पूजा वाले स्थल में रखी जाती हैं, पूजा की जगह लगाई जाती हैं। बहुत से मंदिरों में लोहे का प्रयोग होता है। तो ये सारी चीजें लोहे के माध्यम से होती हैं। उसने उस चीज को सहन करा। तो शुरुआत में अगर आप जाप में मन लगा रहे हैं तो धीरे धीरे जैसे ही आप नाम जाप करना शुरू करेंगे तो आपके मन में एक तूफान उठेगा, विचारों का तूफान, गंदी सोच आएंगी। आप सोचेंगे कि पहले मैं ऐसा करता था, मेरे साथ नहीं होता था, अब मेरे अंदर काम वासना बहुत हो गई है, क्रोध बहुत होने लग गया है, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन हो गया है, किसी की कोई बात सुहाती नहीं। ऐसा लगेगा, आपको लगेगा कि जो नाम जाप हम कर रहे हैं उससे कुछ गलत हो रहा है, कुछ गलती हमसे हो गई है, भगवान हमसे नाराज हो गए हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है।
भगवान ये समझ लो, जब आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपको गर्म किया जा रहा है, और आप जैसे ही गर्म हो जाएंगे वैसे ही लोहे की धीरे धीरे चोट लगाकर नाम भगवान आपको जो बनाना होगा बना देंगे। तो साधक जितना ज्यादा राम नाम का जाप करता है, जितना ज्यादा मंत्र जाप करता है, उतनी ज्यादा उसके अंदर ऊर्जा आती है, उतनी ज्यादा उसे नाम का स्वाद पता चलता है। जिस तरह से आप किसी किताब को बार बार पढ़ते हैं और उसका बहुत ज्यादा अध्ययन कर लेते हैं, तो उस ही किताब में से आपको इतना ज्ञान प्राप्त हो जाता है, इतना ज्ञान प्राप्त हो जाता है जो आपकी बहुत सी समस्याओं का समाधान करता है, और वही ज्ञान आपको नए नए ज्ञान के आपके सामने आयाम खोलता है। ये कैसे हुआ? ये राम नाम के जाप से, और उसमें उसने जो मेहनत करी पुस्तक को पढ़ने में, उससे हुआ, उसकी लगन से हुआ। जितना ज्यादा आप मंथन करेंगे उतनी ज्यादा आपको इस शरीर के अंदर से रत्न प्राप्त होंगे। एक तरह से हमारा शरीर भी समुद्र मंथन है। अब इस मंथन को हम कैसे करते हैं? गुरु प्रेरणा से उस विधि को सीख लीजिए, गुरु आज्ञा पर चलकर उस पर चलना शुरू कर दीजिए, क्योंकि कलयुग में कुछ है नहीं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतर ही पारा। आप करके तो देखिए। जिस तरह से एक मां अपने पुत्र की देखभाल करती है, जब वह रोता है तो उसको मनाती है, उसे गाने सुनाती है, उसको खिलौने देती है, उसको हर चीज देती है, उसको प्यार करती है और किसी भी तरह से उसे चुप करवा देती है। तो हमारे प्रभु श्री राम जी तो अनंत माताओं का वात्सल्य लिए हुए हैं। वो अपने भक्तों पर कितनी कृपा करते हैं। जो उनके नाम से जुड़ जाते हैं, जो उनके आश्रित हो जाते हैं, प्रभु उनकी बाह पकड़ के चलते हैं। करहूं सदा तिनकी रखवारी, जिम बालक राखे मेहतारी। जिस तरह से एक मां अपने बच्चे की देखरेख करती है, प्रभु उस तरह अपने भक्त की रक्षा करते हैं। लेकिन भक्त होना चाहिए, उनका दास होना चाहिए। भगवान की लीला अलग है। जब लक्ष्मण जी वनवास राम जी का हो रहा था, तो लक्ष्मण जी जब उनके सामने आए तो उनके मुंह में शब्द नहीं थे। उनके मुख से अब बस यही शब्द निकल रहे थे कि प्रभु आप स्वामी हैं और मैं सेवक हूं। आप ज्ञान की बातें मुझे बता रहे हैं, मैं क्या करूंगा इनसे? क्या मुझे प्रसिद्धि प्राप्त करनी है? क्या मुझे यश प्राप्त करना है? क्या मुझे राज्य भोगना है? स्वामी का सेवा करना सेवक का कर्तव्य होता है। बस मैं तो आपके सहारे हूं, मेरा कोई बल है ही नहीं, आप मुझे क्यों ज्ञान दे रहे हैं? फिर इसी बात पर प्रभु रीझ गए उनकी बातों से, क्योंकि उन्होंने पहले ही देख लिया था कि लक्ष्मण जी सबसे रिश्ता नाता तोड़कर प्रभु की ओर टकटकी लगाकर उन्हें देख रहे थे और उनके चरणों में जाकर पड़ गए। तो राम जी ने विलंब नहीं किया, बस उनसे कहा कि भैया आप जल्दी जाओ और माता से आज्ञा लेके आओ। और उसी के अलग जब सीता माता से बात हो रही तो उनसे कितनी देर संवाद हुआ है। सीता माता ने अपना पक्ष रखा, राम जी ने अपना पक्ष रखा, तब जाके सीता माता उनके साथ आई थी। लेकिन लक्ष्मण जी को इतना पक्ष रखने की जरूरत नहीं पड़ी। थोड़ी सी चौपाइयों में सब कुछ सिमट गया और प्रभु ने उन्हें अपना लिया। तो उनके अंदर क्या था? उनके अंदर कुटिलता नहीं थी, उनके अंदर सरलपन था, उनके अंदर भाव बहुत था और प्रभु की सेवा करने का उनका बहुत मन था। प्रभु को पाना चाहते थे, प्रभु ही उनके लिए सर्वस्व थे। तो बस प्रभु ने उन्हें अपना लिया। तो प्रभु ऐसे ही अपने भक्तों को अपनाते हैं। जो भक्त सबसे नाता तोड़ देते हैं, बस प्रभु को मान लेते हैं और बस ज्यादा से ज्यादा भजन ध्यान पूजा पाठ करने लग जाते हैं, तो भगवान उनको गोदी में ले लेते हैं। उनसे ज्यादा प्रश्न नहीं किए जाते हैं, ना उनकी ज्यादा परीक्षाएं ली जाती हैं। बस उनको अपनी गोदी में उठाकर वो चलाना शुरू कर देते हैं। परीक्षाएं उनकी होती हैं जिनको ज्ञान होता है, जिनको कुछ पद चाहिए, जिसको कुछ चाहिए नहीं। प्रभु श्री राम जी चाह रहे हैं बस उन्हें, और वो खुश हो जाएं, बस ये चीज उनको चाहिए, तो फिर उनको और चीज करने की आवश्यकता ही क्या होती है। तो प्रभु ऐसे भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं। यही नहीं, फिर उनके सामने हर प्रकार की सुख सुविधा प्रभु अपने हिसाब से देते हैं। आपकी बुद्धि कितनी है? इतनी है बस। लेकिन हमारे प्रभु की बुद्धि कितनी है? जिसने पूरी सृष्टि को रचा है, हर व्यक्ति को अलग अलग शकल का बनाया है, हर को किसी न किसी तरह से डिफरेंस कर दिया। उनकी बुद्धि कितनी है? जो पूरी संसार को चला रहे हैं, जिनके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड व्याप्त हैं, उन प्रभु की बुद्धि कितनी होगी। और जब वो आपको भोग सामग्री देंगे, जब वो आपको अपनी सेवा के योग्य बनाएंगे और आपको पद प्रतिष्ठा मान वो दिलवाएंगे, तो किस स्तर का दिलवाएंगे? आप इस चीज को सोचिए।
यही सोच आपकी प्रभु से जब जुड़ जाएगी तब प्रभु आपको अपना लेंगे। तो बस प्रभु की रजा में राजी होना सीख जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप साधना करना शुरू करिए। फिर आपके जीवन में जो हमने बताया है वही घटनाएं घटित होने लग जाएंगी। आशा करते हैं आज का सत्संग आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपको इससे ज्ञान भी बहुत मिला होगा। तो बाबा से हम प्रार्थना करते हैं कि आपका नाम भगवान के प्रति ऐसा ही विश्वास बढ़े और राम नाम के जाप में आप ऐसे ही तल्लीन हो। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम, जय जय हनुमान।